अस्सलाम वालेकुम। तो अब जो इसमें टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा, TTRA, टेट्रा वेलेंसी, VALENCY, वेलेंसी, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, CAR, BON, बन, कार्बन। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन की चतुर संयोजकता। तो ये हमारा अभी का टॉपिक है कि टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन या फिर कार्बन की चतुर संयोजकता। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है। टेट्रावेलेंसी, इसमें दो शब्द हैं, टेट्रा और दूसरा शब्द है वेलेंसी। और इसके अंदर इसका मतलब होता है चतुर, फिर उस और चतुर संयोजकता, यानी कि कार्बन की चतुर संयोजकता होती है। चतुर का मतलब होता है चार संयोजकता होती है, कार्बन की चार संयोजकता होती है। टेट्रा का मतलब होता है चार। टेट्रा का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है चार। वेलेंसी का मतलब क्या होता है वो अभी अपन समझ लेंगे। तो कार्बन की चार वैलेंसी होती है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार वैलेंसी होती है। या फिर हिंदी में इसको बोलें कि कार्बन की चतुर का मतलब क्या हुआ? चतुर मतलब ये नहीं है कि कार्बन बहुत चालाक है। चतुर मतलब चार। चतुर का मतलब क्या है? चार है। तो कार्बन की चार संयोजकता होती है। कार्बन की क्या होती है? चार संयोजकता होती है। अब ये वैलेंसी या संयोजकता का क्या मतलब होता है? तो ये वैलेंसी जो हम बोल रहे हैं, वैलेंसी, VALEN, CY, वैलेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। संयोजकता। तो ये वैलेंसी या संयोजकता का क्या मतलब होता है? तो उसकी परिभाषा ऐसी होगी कि तो संयोजकता की परिभाषा ये होगी कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, आबंध बनाने के लिए चाहिए या आबंध बना सकते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसको वैलेंसी या फिर संयोजकता कहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी या फिर संयोजकता कहते हैं। तो ये चीज़ हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले इधर पे बताया गया है कि किसी भी परमाणु में जो उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा होती है, जो उसकी सबसे कौन सी वाली कक्षा होनी चाहिए? सबसे बाहर वाली कक्षा होनी चाहिए। उसके अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि आबंध बनाने के लिए उसको चाहिए, यानी कि कोई भी रिश्ता बनाने के लिए उसको चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाली कक्षा में वो आबंध बनाने के लिए चाहिए या फिर वो आबंध बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाली कक्षा में जो कि आबंध बना सकते हैं या फिर उसको आबंध बनाने के लिए चाहिए, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं? हम वैलेंसी कहते हैं या फिर संयोजकता कहते हैं। यह भी अपन डायग्राम से समझ लेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कार्बन की। ये हमारा कार्बन, और हमें मालूम है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। यह हमें मालूम है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कैसे 7 होती है? हमें मालूम है कि ये कब आता है कि हा ही ली बी बा सा ना ओ, बासा ना हो। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 6। इसलिए यहाँ पर मैंने जानबूझ करके गलत लिखा था, ताकि आप कंसंट्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो पता चल सके। तो इसकी कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब याद रखना है इसको अच्छी तरीके से, कुछ भी मन में नहीं बोल देना है, सोच समझ के ही बोलना है। बासा ना हो। जो नाइट्रोजन है उसकी 7 होती है, ऑक्सीजन की 8 होती है। ठीक है, तो कार्बन की
जो परमाणु संख्या है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जो ये 6 परमाणु संख्या है उसमें जो 7 का मतलब क्या, 6 का मतलब क्या हुआ, जो 6 इसकी परमाणु संख्या है ये इसका मतलब होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और 6 प्रोटॉन है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, 6 इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है। अब किसी भी परमाणु के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं कि बीच में इसका होता है नाभिक, बीच में इसका न्यूक्लियस होता है और उसके आजू बाजू में कक्षाएं होती हैं, उसके आसपास क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। ये पहली कक्षा है और ये दूसरी कक्षा है। कक्षा को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट इंग्लिश में ऑर्बिट बोलते हैं कक्षा को। तो 2 कक्षाएं हमने बना दी। जो पहली कक्षा है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। तो पहली कक्षा जो है उसके अंदर में क्या हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो पहली कक्षा में कितने चले गए, 2, बाकी कितने बचे। अब बाहर वाली कक्षा के लिए 4, यानी कि दूसरी कक्षा में कितने रह सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी हम बना देते हैं। तो ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहर वाली कक्षा में। कैसे 4 हो गए कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि उसका जो परमाणु संख्या है वो कितनी है, 6 है। अब पहली कक्षा में कितने चले गए, पहली कक्षा में 2 चले गए, ठीक है, पहली कक्षा में, क्योंकि 2 ही रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, लेकिन इसके पास कितने हैं, इसके पास सिर्फ 4 ही हैं। तो चारों के चारों कहाँ आ जाएंगे, बाहर वाली कक्षा में, यहाँ पर इस वाली कक्षा में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है संयोजकता या फिर वैलेंसी क्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु में जो उसकी बाहर वाली कक्षा होती है, जो उसकी कौन सी वाली कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा। तो बाहर वाली कक्षा कौन सी, ये है, जिसको ब्लू से मैं शेड कर रहा हूँ। तो ये जो बाहर वाली कक्षा है वो कार्बन की क्या है, बाहर वाली कक्षा है। अब हमने वैलेंसी की परिभाषा क्या पढ़ी कि बाहर वाली कक्षा में, किसी भी परमाणु की बाहर वाली कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो कि क्या कर सकते हैं, आबंध बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आबंध बना सकते हैं, या फिर उसको आबंध बनाने के लिए चाहिए, तो उसे ही क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या ही को हम वैलेंसी या फिर संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन के अंदर में क्या है, कार्बन के अंदर में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या आबंध बना सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो आबंध बना सकता है, सह संयोजी आबंध बनाता है 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से, यानी कि मिल बांट के एक रिश्ता बनाता है, आबंध बनाता है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं या सह संयोजक आबंध। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, आबंध बना सकते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, इसकी संयोजकता इसलिए 4 हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, या कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कार्बन की हो जाएगी 4। क्यों 4 हो गई, क्योंकि इसकी बाहर वाली जो कक्षा है उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या कर सकते हैं, आबंध बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो गई। तो ये बात समझ में आ गई हमें कि कार्बन की संयोजकता या कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब देखते हैं आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट एग्जांपल का आप बताइएगा कि मुझे बताइए कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है जिसको हम H से लिखते हैं, H मतलब हाइड्रोजन, इसकी संयोजकता कितनी होती है, पता करके बताइए इसकी संयोजकता कितनी होगी। तो हमें मालूम है हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आता है हा ही ली बी बा सा ना ओ, हा ही ली बी बा सा ना ओ। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, इसलिए इसकी एटॉमिक संख्या कितनी हो गई, एटॉमिक नंबर को A से लिखते हैं, एटॉमिक संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन को कक्षा में भरना है।
तो किसी भी परमाणु में कक्षा में सबसे अंदर में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा, ठीक है। अब कार्बन की हमें पता है कि जो पहली कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास कितने हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसकी पहली कक्षा में 2 रह सकते हैं, लेकिन है इसके पास 1 ही, तो इसलिए इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहर वाली कक्षा का क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो इसकी बाहर वाली कक्षा होएगी ही नहीं। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि अरे इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसकी बाहर वाली कक्षा होगी नहीं, इसके पास सिर्फ 1 ही कक्षा होगी, है ना। उसमें भी इसकी जो कक्षा है, तो ये सबसे बाहर वाली कक्षा है, यही वाली कक्षा कहलाएगी, ठीक है। पहली कक्षा ही इसकी सबसे बाहर वाली कक्षा होगी। अब जो हाइड्रोजन है उसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए या आबंध बनाने के लिए इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इसकी जो बाहर वाली कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आबंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बना सकता है, ये आबंध कितने इलेक्ट्रॉन से बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन से। इसलिए इसकी बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है जो आबंध बना सकते हैं वो कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, 1 है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। कार्बन की संयोजकता 4 थी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इसकी बाहर वाली जो कक्षा है, बाहर वाला जो ऑर्बिट है, उसके अंदर में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है जो कि आबंध बना सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अब बताइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल अब बताइएगा, ऑक्सीजन की कितनी होगी, ऑक्सीजन ओ से बनाते हैं इसको, ऑक्सीजन को इंग्लिश में लिखते हैं ऑक्सीजन, 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 ठीक है। तो अब बताइए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कितने नंबर पे आता है, तो हा ही ली बी, हा ही ली बी बा सा ना ओ, हा ही ली बी बासा ना ओ, ठीक है। अब बासा ना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है 8 नंबर पे। जब ऑक्सीजन 8 नंबर पे आ रहा है तो इसकी एटॉमिक संख्या कितनी हो गई, इसकी एटॉमिक संख्या जिसको ए से दर्शाते हैं वो कितनी हो गई, 8 हो गई। एटॉमिक संख्या 8 है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसके पास जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो अब हमें इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें इसकी कक्षाओं में भरने हैं। तो हमें मालूम है सबसे बीच में परमाणु के क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास कक्षाएं होती हैं। ये पहली कक्षा हो गई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरी कक्षा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, सबसे पहले अंदर वाली कक्षा में भरते हैं। तो 8 में से हम पहले भर देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए पहली कक्षा में, बाकी कितने बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दें हम, दूसरी बाहर वाली कक्षा में, इस कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ये होगा 1, फिर ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, तो इसकी बाहर वाली कक्षा कौन सी है, सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये बाहर वाली कक्षा है 6। अब इस बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको जब आबंध बनाना है तो आबंध बनाने के लिए इसको अपनी बाहर वाली कक्षा को पूरा करने के लिए, जो बाहर वाली कक्षा है उसमें कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए इसको कितने आबंध बनाने पड़ेंगे, इसको 2 आबंध बनाने पड़ेंगे, है ना, इसको 2 आबंध बनाने पड़ेंगे। यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, एक इधर और एक इधर, ठीक है। आबंध बना के इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। तो इसलिए ये
इसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है आबंध बनाने के लिए, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। तो इसकी संयोजकता हो गई 2। तो संयोजकता का मतलब होता है, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, कि संयोजकता मतलब है कि बाहर वाली जो कक्षा है उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले हमें ये देखना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन आबंध बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो आबंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, ताकि उसकी जो बाहर वाली कक्षा है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ताकि उसकी बाहर वाली कक्षा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो ये चीज़ हम अपनी डेफिनेशन में और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ताकि उस परमाणु की बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए, यानी कि जो बाहर वाली कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा, वो पूरी भर जाए, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं सारे के सारे उसके अंदर में आ जाएं। तो ये हमने देखा जो ऑक्सीजन था उसके अंदर में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जो दूसरी कक्षा होती है उसमें सेकंड कक्षा है उसके अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको 2 आबंध बनाने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए ताकि ये अपनी बाहर वाली कक्षा पूरी कर सके, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, संयोजकता 2 हो जाएगी। अभी लास्ट एग्जाम्पल से अपन को समझना है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है, एन से जिसको लिखते हैं, एन मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो है वो नाई की दुकान पे काम नहीं करता है। नाइट्रोजन, इसकी एटॉमिक संख्या कितनी होती है पहले हमें पता लगाना है, और संयोजकता पता लगानी है। तो ये आता है हा ही ली बी बा सा ना ओ। तो हमें ये दिख रहा है कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें ये अब दिमाग में ही करना है अपने, कि नाइट्रोजन को उंगलियों पे गिन लेना है, ये पूरी श्रृंखला को उंगली पे गिन लेना है, और फिर पता लगाना है नाइट्रोजन कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पे, इसलिए इसकी एटॉमिक संख्या कितनी हो गई, इसलिए इसकी एटॉमिक संख्या हो गई 7। अब स्पीड में करेंगे तो इसका मतलब है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को अपन को इसकी कक्षाओं में भरना है। तो अंदर होता है नाभिक, फिर बाहर होती है इसकी पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 और ये 2। तो दूसरी कक्षा के लिए कितने बचे, 7 में से 2 घटाए तो 5 बचे। दूसरी कक्षा में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसकी संयोजकता कितनी हो गई, कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है आबंध बनाने के लिए, ताकि इसकी बाहर वाली कक्षा पूरी हो जाए। जो सेकंड कक्षा होती है, सेकंड कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसमें रह सकते हैं 8। इसके पास कितने हैं, 5। तो और कितने चाहिए इसको, ताकि 8 बन जाए, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने का फ़र्क आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन की मदद से इसको आबंध बनानी पड़ेगी, ताकि इसकी बाहर की कक्षा पूरी हो जाए। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता, वैलेंसी जिसको बोल रहे हैं, 3 हो जाएगी, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की मदद से आबंध बनाने पड़ेंगे, ताकि इसकी बाहरी कक्षा क्या हो जाए, पूरी हो जाए, 8 हो जाए। तो यहाँ तक के लिए जो वैलेंसी है वो समझ में आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम।